सोचो, अगर कल सुबह तुम्हारी आंख खुले और तुम देखो कि दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई आवाज नहीं, बस तुम हो और एक खाली दुनिया। तुम्हारा पहला ख्याल क्या होगा? डर, अकेलापन या फिर एक नई शुरुआत? क्योंकि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर इस डर का सामना तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया के आखिरी इंसान सिर्फ तुम ही हो। सोचो, उस पल तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा? क्या तुम घबराहट में इधर उधर भागोगे या फिर शांति से सोचोगे कि क्या करना है? क्या तुम अपने घर वालों को याद करोगे या फिर अपनी जिंदगी बचाने के लिए तैयार हो जाओगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर इंसान अलग देगा। आज हम उसी पागलपन भरी डरावनी कहानी में घुसेंगे जहां तुम धरती पर आखिरी इंसान हो। इस उजड़ी हुई दुनिया में तुम्हें ना डर से भागने का वक्त मिलेगा, ना आराम करने का। बस जंग होगी हर पल, हर सांस। यहाँ तुम्हें अकेलेपन को कुचलना है, भूख, डर और मौत से लड़ना है और अपनी आखिरी उम्मीद को जिंदा रखना है। तैयार हो, क्योंकि अब से खेल शुरू होता है और इसमें हारने का मतलब है तुम्हारा अंत। आज की दुनिया चाहे कितनी भी भीड़ और शोर से भरी हो, चलती तो इंसानों से ही है। लेकिन सोचो, अचानक एक दिन ऐसा आ जाए कि पूरी दुनिया के अरबों इंसान एक पल में गायब हो जाएं। तुम्हारे आसपास की आवाजें, हलचल सब बंद हो जाए। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ तुम ही हो, तुम धरती पर आखिरी इंसान। सोचो, सुबह की हलचल, बच्चों का खेलना, गाड़ियों का शोर, बाजार की रौनक सब अचानक गायब हो जाए। सिर्फ खामोशी, एक डरावनी खामोशी जो तुम्हें चारों तरफ से घेर ले। एक ऐसी खामोशी जो तुम्हें अंदर तक हिला दे। सन्नाटा इतना गहरा था कि तुम्हारी अपनी धड़कन भी तुम्हें डरा रही थी। शुरू में शायद तुम्हें कुछ अलग ना लगे। तुम उठते हो, अपना फोन देखते हो जैसे रोज करते थे, टीवी चलाते हो, लेकिन स्क्रीन पर खामोशी है। कोई खबर नहीं, कोई नया पोस्ट नहीं, सोशल मीडिया बिल्कुल खाली है। तुम अपने दोस्तों को मैसेज करते हो, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। हर चीज धीरे धीरे तुम्हें यह बताने लगती है कि कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। तुम बार बार अपना फोन देखते हो, उम्मीद करते हो कि कोई नोटिफिकेशन आएगा, कोई मैसेज आएगा, लेकिन कुछ नहीं होता। धीरे धीरे ये बेचैनी डर में बदलने लगती है। जब तुम बाहर निकलते हो तब असलियत सामने आती है। शहर खाली, सड़कें सुनसान, सड़क के बीच में बड़ी बड़ी कारें बिना ड्राइवर के खड़ी हैं। कहीं कहीं टक्कर के निशान हैं, कहीं जलती कारों से उठते काले धुएं के गुब्बारे आसमान को अपनी आग में लपेट रहे हैं। आसपास ना कोई इंसान है, ना कोई आवाज, बस एक भयानक खामोशी। गली के कुत्ते भी गायब हैं, चिड़ियों की चहचहाहट भी नहीं सुनाई दे रही है। हवा में एक अजीब सी शांति है, जैसे वक्त ही रुक गया हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम किसी डरावनी फिल्म के सेट पर आ गए हो। कई घरों के अंदर नज़ारा एक जैसा था, जैसे वक्त एक ही पल में हर जगह थम गया हो। कहीं रसोई में गैस स्टोव पर रखा बर्तन जलकर कोयला बन चुका था और धुएं की गंध हवा में फैल रही थी। कहीं सिंक का नल अब भी खुला था, पानी फर्श पर बहकर कमरों में रिस रहा था। किसी घर में टीवी एक ही स्क्रीन पर अटका था, पंखा पागलों की तरह घूम रहा था। कुछ बाथरूम के दरवाजों पर तौलिए हवा में हिल रहे थे, जैसे अपने मालिक का इंतजार कर रहे हों। एक इंतजार जो अब कभी खत्म नहीं होगा। और इन सब के बीच हर घर में गूंज रही थी वही एक आवाज, टिक टिक टिक, दीवार घड़ी की, जो इस सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे राख, धुआं और मौत सब एक साथ घुल गए हों। तुम फोन निकालते हो, मदद के लिए कॉल करते हो, लेकिन तुम्हारी आवाज खाली हवा में खो जाती है। कोई फायर ब्रिगेड, कोई पुलिस, कोई एम्बुलेंस नहीं। ये सोचकर तुम्हारा दिल घुटने लगता है, जैसे तुम्हारी दुनिया के सहारा ही गायब हो गया हो। तुम इमरजेंसी नंबरों पर बार बार फोन करते हो, लेकिन हर बार कोई जवाब नहीं आता। तुम्हें लगता है जैसे तुम किसी ऐसे जाल में फंस गए हो जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हर कदम पर लगता था जैसे कोई तुम्हें देख रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक तुम्हारी नजर उड़ते हुए काले धुएं के गुब्बारों पर पड़ती है। एक पैसेंजर प्लेन का मलबा जल रहा है। तुम सोचते हो शायद पायलट नहीं है, ऑटो पायलट पर उड़ान थी। ऑटो पायलट जो इंसानों की देखरेख के बिना अपना कंट्रोल खो बैठा। आसमान में कई विमान टूटकर गिर रहे हैं, हर तरफ तबाही का मंजर है। तुम्हें समझ आने लगता है कि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बल्कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया है।
आसमान में टूटते हुए जहाज, सड़क पर उल्टी पड़ी बसें और बीच सड़क पर जम चुकी खामोशी, यही अब तुम्हारा नया सच था। सामने से आती एक लोकल ट्रेन अचानक पटरी से उतरकर जोरदार आवाज के साथ पलट जाती है। तुम देख रहे हो कि ट्रेन की बोगियां एक दूसरे से टकराकर हवा में उछल रही हैं। चारों तरफ धातु की भयानक आवाजें गूंज रही हैं, इंजन से धुआं और आग की लपटें निकल रही हैं। तुम अपनी आंखों से देखते हो कि ट्रेन के दरवाजे खुले हैं, पर अंदर कोई इंसान नहीं है। एक पूरी की पूरी ट्रेन बस खाली डिब्बों के साथ हवा में उछलकर गिरी है। ये देखकर तुम्हारी रूह कांप जाती है। तुम भागकर अपने घर लौटते हो, लेकिन तुम्हारे पड़ोस में जंगल की आग फैल रही है। सूखे मौसम में आग ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। तुम जितना सामान ले सकते हो उतना लेकर बाहर निकलते हो। बचने का एक ही तरीका यही है। तुम अपने परिवार की तस्वीरें, कुछ कपड़े और थोड़ा सा खाना लेकर घर से बाहर निकलते हो। तुम्हारे पीछे तुम्हारा जलता हुआ घर, तुम्हारी पुरानी जिंदगी की निशानी धुएं में छिप रही है। तुम्हें एहसास होता है कि इंसानों की मदद के बिना ये आग पूरे इलाके को जला सकती है। जहां इंसान होते थे वहां अब सिर्फ आग है। तुम्हारी जिंदगी अब बचने और लड़ने की कहानी बन गई है। तुम्हें समझ आ रहा है कि अब तुम्हें खुद ही अपनी हिफाजत करनी होगी, खुद ही अपने लिए रास्ता ढूंढना होगा। इस दुनिया में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, और यही सबसे बड़ा सच था। जब तुम हाईवे पर अपनी गाड़ी लेकर निकलते हो तो दूर तक जलती हुई छतें और धुआं तुम्हारी आंखों को चुभता है। तुम धीरे धीरे एक सेफ जगह पर पहुंचते हो, जहां तुम गाड़ी रोककर सांस लेते हो। तुम्हारा दिल तेज धड़कता है और दिमाग में एक ही सवाल, क्या मैं अकेला बचा हूं? चारों तरफ फैली खामोशी तुम्हें डरा रही है। तुम्हें लग रहा है जैसे तुम किसी बुरे सपने में फंस गए हो। सूरज ढलते ही शहर पर एक काली चादर गिर जाती थी और उस अंधेरे में डर कई गुना बढ़ जाता था। तुम फोन फिर से निकालते हो, उम्मीद में एक मैसेज की तलाश करते हो, लेकिन कोई नहीं, कोई जवाब नहीं। अब तुम पूरी तरह इस सच्चाई को मान चुके हो, तुम आखिरी इंसान हो। ये एहसास तुम्हें अंदर तक तोड़ देता है। तुम अकेले हो इस बहुत बड़ी और खाली दुनिया में, बिल्कुल अकेले। इस वीराने में मौत का डर नहीं था, डर था कि कहीं जीने की वजह ना खो दूं। सर्वाइवल की नई दुनिया। अब भूख लगती है, पास के सुपरमार्केट की तरफ चलते हो। वो जगह जो कभी हजारों लोगों की भीड़ से भरी रहती थी अब खाली है, लेकिन अंदर खाने पीने का पूरा सामान है। डिब्बे वाला खाना, ड्राई फ्रूट्स और बोतलबंद पानी जो तुम्हें महीनों तक जिंदा रख सकते हैं। तुम सुपरमार्केट के अंदर जाते हो, दरवाजे अपने आप खुलते हैं, लेकिन स्वागत करने के लिए कोई नहीं है। अंदर सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था, लेकिन अब यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है, सिर्फ तुम हो और खाने पीने की चीज़ों से भरी अलमारियाँ। तुम्हें लगता है जैसे तुम किसी खजाने की तलाश में निकले हो, जहाँ तुम्हें अपनी ज़रूरत की हर चीज़ मिल सकती है। तुम एक ट्रॉली लेते हो और उसे ज़रूरी सामान से भरने लगते हो। तुम्हें पता है कि अब तुम्हें अपने सामान का सही इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अब कोई और नहीं है जो तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें खुद ही अपने लिए खाना, पानी और रहने का इंतज़ाम करना होगा। ये एक नई दुनिया है, ज़िंदगी बचाने की दुनिया है, जहाँ सिर्फ वही ज़िंदा रह सकता है जो सबसे मजबूत है। और तुम्हें इस दुनिया के आखिरी इंसान को अब इसी दुनिया में जीना सीखना होगा। तुम्हें अपने बीते हुए कल को पीछे छोड़कर इस नए आज का सामना करना होगा। तुम्हें खुद को इस नई दुनिया के हिसाब से ढालना होगा, क्योंकि अब तुम अकेले हो इस खाली दुनिया में, बिल्कुल अकेले। तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि अब तुम ही अपनी आखिरी उम्मीद हो। तुम्हें अपने अस्तित्व के लिए लड़ना होगा, क्योंकि अब तुम ही इंसानियत की आखिरी निशानी हो। अब हर सांस, हर कदम तुम्हारी आखिरी हो सकती है। शायद इस खाली दुनिया में जीना मुश्किल नहीं, मुश्किल है अपनी ही सोच से लड़ना। तुम्हें जीना होगा क्योंकि जिंदगी अभी बाकी है। अब इंसानियत की आखिरी सांस सिर्फ तुम्हारे सीने में धड़क रही थी और तुम्हें इसे जिंदा रखना था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और टेरोनिक्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।